अ वाइफ ऑफ अ नोबल कैरेक्टर। एक पति के लिए भी जरूरी है कि एक वर्चुअस वुमन क्या है, वर्चुअस वाइफ क्या है, नोबल कैरेक्टर क्या है। और एक पत्नी के लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो जाने कि वो भली पत्नी जो बाइबल में शब्द आता है वो क्या है। नीति वचन 31वां अध्याय 10 से 31 आयत तक बाइबल कह रही है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। अ वाइफ ऑफ अ नोबल कैरेक्टर हु कैन फाइंड, शी इज वर्थ फार मोर देन रूबीज हु कैन फाइंड। नीति वचन 18:22। जिसने स्त्री ब्यानी उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। क्यों लिखा है? क्योंकि मैरिज इज गॉड्स प्लान। एक अच्छा परिवार मिलके एक अच्छी कलीसियाओं को बनाता है, और अच्छी परिवार से बनी हुई कलीसियाएं एक अच्छी सोसाइटी को फॉर्म करती हैं। और एक अच्छी सोसाइटी जो अच्छे परिवारों से, कलीसियाओं से मिलके बनती है, वो एक अच्छे पूरे प्रांत को डेवलप करते हैं। हालेलुया। बट इट ऑल स्टार्टेड विद द फैमिली। सब कुछ की शुरुआत काय से शुरू होती है? परिवार से। और मैं अक्सर पूछता हूं, परमेश्वर ने क्या पहले बनाया, कलीसिया की परिवार? परिवार। क्या इंपॉर्टेंट है? परिवार। हम हरदम बॉदर करते हैं लाइफ चर्च, लाइफ चर्च। अरे लाइफ चर्च लाइफ फैमिली से बनता है। अ लिविंग चर्च इज मेड अप ऑफ लिविंग फैमिलीज। अगर फैमिलीज मृतक होंगी तो चर्च कैसा होगा? मरा हुआ। सब कुछ परिवार से शुरू होता है। आमीन। परमेश्वर ने आदम से कहा था, आदम के लिए उचित नहीं है कि वो अकेला रहे, राइट? तो उसने उसके लिए क्या बनाया? हवा को बनाया। और हवा के लिए क्या बोला है? सहायक। पवित्र आत्मा के लिए क्या शब्द आया? सहायक। ठीक है, पत्नी सहायक है, पवित्र आत्मा सहायक है। सहायक क्या असिस्टेंट होता है? असिस्टेंट सहायक का काम कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सहायक असिस्टेंट हो। हमें अपने माइंडसेट को बदलना है। हालेलुया। ये जो नीति वचन 31 है ना, भली पत्नी, ये एक बैलेंस वाला चैप्टर है। बैलेंस। एक माइंडसेट से लोग परिवारों को चलाते, लेकिन परिवार चलाते कैसे, परिवार कैसे काम करता है, वो सब चीजें बाइबल में बताई गई हैं। हालेलुया। जस्ट बिकॉज कि वो आपका सहायक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो असिस्टेंट है। ये हेल्पर कैन नॉट बी योर असिस्टेंट। हु इज होली स्पिरिट? गॉड। इज होली स्पिरिट आवर असिस्टेंट? नो, ही इज आवर हेल्पर। और वो ही चीज से वाइफ को कंपेयर किया है। नाउ ये किस चीज का इम्बैलेंस को बैलेंस कर रहा है? अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक सोसाइटी है जो समझती है पत्नी शुड बी डोमेस्टिक ओनली, सिर्फ मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मुझे सर्व करे, मेरी सहायता करे, बस पत्नी का यही काम है। उसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक वाइफ। और दूसरा होता है एम्बिशियस वाइफ, जिसको डोमेस्टिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो एम्बिशियस रहेगी। उसको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, उसको पति से कोई लेना देना नहीं है। उसका ज्यादातर समय, जैसे कि हमने देखा इजाबेल, राइट? कैसा उदाहरण है कि वो एम्बिशियस है, और वो इतनी एम्बिशियस है कि उसको परिवार से लेना देना कुछ नहीं है, पति से लेना देना कुछ नहीं है, बच्चों से लेना देना कुछ नहीं है। एक डोमेस्टिक वाइफ भी प्रूडेंट वाइफ का पिक्चर नहीं है, और एक एम्बिशियस वाइफ भी प्रूडेंट वाइफ का पिक्चर नहीं है। लेकिन जो प्रूडेंट वाइफ है वो इन दोनों चीजों का बैलेंस है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चर्च लर्न दिस। आई वांट टू एक्सप्लेन थ्रू ट्रिनिटी। ठीक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपको समझना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बराबर हैं, तीनों समान हैं। आमीन। बट बाइबल बताती है यीशु मसीह ने विलिंगली अपने आप को सबमिशन में लेकर आया। फिलिपियंस चैप्टर 2, वो उसके तुल्य होते हुए भी उसने अपने आप को दीन किया और मनुष्य का रूप धारण किया। आप देख रहे हैं कि बाइबल बता रही है जीसस और फादर समान है, लेकिन यीशु मसीह ने उस चीज में अपने आप को विलिंगली सबमिसिव बनाया और इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आया। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बराबर हैं, लेकिन पुत्र ने अपने आप को अपनी स्वयं इच्छा से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पिता के अधीन किया, मनुष्य का रूप धारण किया। नाउ जब परमेश्वर ने पुरुष को और स्त्री को बनाया, तो पहली चीज क्या परमेश्वर ने पुरुष को बड़ा बनाया? जस्ट बिकॉज कि उसने पुरुष को पहले बनाया और बाद में स्त्री को बनाया तो वो छोटी हो गई? नहीं ना। जितना बहुमूल्य पुरुष है उतना ही बहुमूल्य स्त्री है। हालेलुया।
It doesn't mean that God created Adam first. It means Adam is big and the Eve should be assistant. See, Eve is not assistant. Eve is helper. Hallelujah. जो पत्नी है वो असिस्टेंट नहीं है, वो हेल्पर है, सहायक है. पति और पत्नी बड़े छोटे नहीं हो गए, लेकिन दोनों बराबर हैं. हालेलुया. लेकिन इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे, हे पत्नियों अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के. पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है. नाउ हेड ऑफ द फैमिली. एक जन को लीडिंग देना है. दोनों बराबर हैं, लेकिन एक जन क्या करेगा? परिवार लीड करेगा. अगर दोनों लीड करने लगे तो परिवार में गड़बड़ी हो जाए. तो परिवार का सिर कौन है? पुरुष, पति. और पत्नी क्या है? देह है, जैसे कि कलीसिया मसीह की देह है. हाँ, आगे. और स्वयं ही देह का उद्धार करता है. पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे. तो पौलुस बता रहा है जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसी पत्नी अधीन रहे. अधीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो. अधीन होने का मतलब है आप बराबर हो, लेकिन आप मसीह के प्रेम में और बाइबल के उन सिद्धांतों पे अपने आप को अपने पति के अधीन कर रहे हो. हालेलुया. यस, आगे. हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो. अपनी पत्नी से प्रेम करो. वो आपकी हेल्पर है तो इसका मतलब नहीं है कि वो आपसे कम है, असिस्टेंट है. असिस्टेंट नहीं है, वो आपके बराबर है. और वो आपको प्रभु के प्रेम में अपने आप को सबमिशन में लेकर आ रही है, इसलिए उसे प्रेम करो, क्योंकि शी इज सर्विंग यू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. शी इज सर्विंग यू. आमेन. तो जब ये बात आती है, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो, तो हमारा जो आज का चलन है स्त्री नीचे होना चाहिए. अधीनता का मतलब नीचे नहीं मेरे प्रियो. अधीनता का मतलब नीचे नहीं होता है. सबमिशन विलिंगली होती है, और सबमिशन में बराबरी का सम्मान होता है. हालेलुया. सबमिशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सम्मान नहीं दिया जाए. बराबरी का सम्मान है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया, उन दोनों को बराबरी से बनाया. दोनों की वैल्यू बराबर है परमेश्वर की दृष्टि में. तो इसीलिए आज जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, हम सोचते हैं 20 समय से इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 सेज. लेकिन अगर एक आयत ऊपर पढ़ लो जरा, बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो. आप दोनों बराबर हो, और आपको ये बात समझना है, आप दोनों पति पत्नी हो, और बाइबल बताती है वे एक हैं, लेकिन एक होने के नाते भी वे दोनों डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज हैं. जो ट्रिनिटी समझेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली समझ जाएगा. त्रिएकता जिसने समझ ली वो परिवार बहुत अच्छे से समझ पाएगा. सोसाइटी को देख के अपने परिवार के स्टैंडर्ड मत बनाना, बाइबल उसका आधार हो जाए. आप दोनों एक हो, लेकिन उसके साथ साथ आप दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हो. आपको परमेश्वर ने बिल्कुल यूनिक बनाया है, अद्वितीय बनाया है. पति को, पत्नी को अद्वितीय बनाया है. आमीन. जब परमेश्वर आप दोनों को एक साथ लेकर आया ना, उसने जोड़ा, तो उसने पता क्या किया? आप में जो चीज नहीं है परमेश्वर लेकर आता है, और वो आपकी पत्नी के द्वारा आपकी उस कमी को पूरा कर देता. जब आपका विवाह होता है, आप अब अधूरे नहीं हैं, आप संपूर्ण हो. जो पति पत्नी एक दूसरे का आदर करते हैं और एक दूसरे के महत्व को समझते हैं, उनके परिवार में फुलनेस होती है. तो आप लोग एक हो, लेकिन दोनों की सोच अलग है, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव्स अलग हैं, लेकिन परमेश्वर ने जोड़ा है. आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आप एक दूसरे को एनकरेज करोगे, आप एक दूसरे को मोटिवेट करोगे. हालेलुया. पत्नी सहायक है तो वो नीची हो गई? नहीं, पत्नी भी उतना ही बराबरी से है जितना प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर बराबरी से थे. हालेलुया. वो परमेश्वर की ओर से एक उत्तम उपहार है. आमीन. पति परमेश्वर की ओर से एक उत्तम उपहार है. जब हम इन बातों को समझेंगे, वो परिवार इन्फ्लुएंशियल फैमिली बनेगा. आमीन. आपके वैवाहिक जीवन से एक ज्योति ऐसी जाएगी, और लोग आपके परिवार को इमिटेट करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके परिवार में संसार की रीतियों को नहीं देखेंगे, आपके परिवार में खूबसूरत रिश्ते को देखेंगे जो बाइबल के आधार पे बना हुआ हो. तभी मैंने कहा था टू
Too much of domestic is not biblical. It should come balance. सिर्फ डोमेस्टिक, तुम मेरी सहायक हो, तुम खाना बनाओ, तुम कपड़े धो, तुम सारे काम करो, तुम घर के काम करो, तुम ही सब्जी ले आओ, सारे काम तुम ही कर दो, ठीक है, बिकॉज यू आर हेल्पर. नो, टू मच एम्बिशियस. पत्नी इतनी एम्बिशियस हो गई, उसको पति का होश नहीं, बच्चों का होश नहीं, परिवार का होश नहीं, किसी चीज का होश नहीं. टू मच एम्बिशियस इज नॉट बिब्लिकल. जो भली पत्नी है वो दोनों का मिश्रण है, किसी भी चीज में वो एम्बैरेस ना हो. हालेलुया. 10वीं आयत हमने पढ़ी है. A wife of noble character who can find she is far more than rubies. वो अनमोल पत्थरों से भी ज्यादा क्या है, प्रेशियस है. हालेलुया. 11वीं आयत. और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है. Amen. तो वर्चुअस क्या है, स्ट्रेंथ है. She is the strength of home. मैन पावर वाली स्ट्रेंथ नहीं, उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रेंथ जो उस परिवार को जोड़ के रखेगा. सामर्थ्य होने का अर्थ पता क्या है, कंट्रोल थॉट्स, रिन्यूड माइंड. दूसरा, प्रैक्टिसिंग क्राइस्ट वर्च्यू, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए हुए सिद्धांतों को आपको अपने जीवन में लागू करना है. हालेलुया. तीसरा, गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय की रक्षा करना है. और चौथा, मस्ट कीप अ गुड कंपनी, एक अच्छी कंपनी बनानी है. हालेलुया. एक जो भली स्त्री होती है उसका जो मन होता है अस्थिर नहीं होना चाहिए, वो है प्रूडेंट वाइफ, वो है भली पत्नी. और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है. उसके पति को उसके ऊपर भरोसा है, ट्रस्टवर्दी है. एक भली स्त्री को कैसा बनना है, भरोसे योग्य. एक ऐसा जीवन आपका पति कहे कि मैं इस पे भरोसा करता हूँ, ये मुझे छल नहीं करेगी, मुझे धोखा नहीं देगी, ये मेरे साथ विश्वास योग्य रहे. ऐसी पत्नी को बाइबल बताती है कि वो भली स्त्री है. 12वीं आयत. वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है. 12वीं आयत क्या है, शी ब्रिंग्स हिम गुड नॉट हार्म ऑन द डेज ऑफ हर लाइफ. अपने पति के लिए परमेश्वर ने उसको रखा है कि वो उससे भला व्यवहार करे. जेलसी नहीं होना है, कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि वे दो अब एक है. कंपेयर नहीं करना है अपने पति को किसी और से. जब मेरे प्रियो परिवार में जब कंपैरिजन आ जाता है, परिवार ब्रेक हो जाता है. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो आपको पत्नी या पति दिया है या जिनको मिलने जा रहा है, ये विश्वास करो कि वो भला है और उत्तम है. प्रभु की ओर से उत्तम उपहार है. हालेलुया. एंड शी इज नॉट जजमेंटल ऑन हर हस्बैंड, लेकिन उसको एनकरेज करेगी. ना तो पत्नी सिद्ध है ना पति सिद्ध है. पत्नी पति पे दोष नहीं लगाई, लेकिन पति की कमजोरी में उसको उत्साहित करे. ये नहीं कि फोन करके मैंने तो ऐसा सोचा था शादी के पहले, लेकिन शादी के बाद तो वो ऐसा निकला. कंप्लेन 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 कंप्लेन, कंपेयर कंपेयर कंपेयर. यू विल रूइन योर लाइफ एंड योर मैरिज. वो उसके अपने पति के साथ भला ही करेगी, क्योंकि वो सहायक है. सहायक इसलिए नहीं दिया कि वो गिरा दे या उसकी बुराइयां करे. वी आर नॉट द पीपल ऑफ वर्ल्ड, वी आर द पीपल ऑफ वर्ड. हम संसार के लोग नहीं, हम वचन के लोग हैं. अगर उनको कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो भी भला ही करेंगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें रखा है. और हो सकता है उनके भले कार्यों के द्वारा उनके पति प्रभु में आ जाए. Amen. Don't try to find a perfect husband. There is no perfect husband and there is no perfect wife. No perfect. कोई परफेक्ट नहीं है. परमेश्वर ने आपको सहायक के तौर पे जोड़ा है कि आप उसकी कमजोरियों में उसको उत्साहित करो, उसको अपने शब्दों से बनाओ. आपके शब्द उसको बदल सकते हैं. हालेलुया. जीवित होगा आत्मिक तौर से आपके शब्दों से, ना कि उसकी कंप्लेन कर रहे, एक दूसरे को कंप्लेन कर रहे, सोसाइटी में कंप्लेन कर रहे, पार्टीज में कंप्लेन कर रहे, इधर उधर कंप्लेन कर रहे. और जब पति को लगेगा कि वो कंप्लेन कर रही है तो कैसा लगेगा उसे, बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? तो पति क्या सोचेगा, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता. जिसको परमेश्वर ने सहायक करके रखा, वो सहायक ही उसको गिरा रहा है या नीचे कर रहा है. पवित्र आत्मा किसी को गिराता नहीं है. भविष्यवाणियां गिराने की नहीं होती हैं, उन्नति की होती है. उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको सहायक के लिए रखा है, उसको गिराने के लिए नहीं, उसकी बुराई करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी कमजोरी में अपने आप को जोड़कर उसको सहायता करना है कि आप चिंता नहीं करो, परमेश्वर इन चीजों में सहायता करेगा. क्योंकि कोई परफेक्ट तो है ही नहीं. क्या आप परफेक्ट हो? वैसे ही पति के लिए एक बार पत्नी के बारे में 4 जगह बोलने के पहले ये देखो, क्या आप सिद्ध हो? नहीं, कोई सिद्ध नहीं. She will do good, not harm. अगर वो शब्द बोल के ही बुराई करेगी, पति के क्या हो जाएगा? इमोशंस में हार्म हो जाएगा. Make sure you know that your word creates and your words can kill.
आपके शब्द बना सकते हैं और आपके शब्द मार भी सकते हैं। उसको बनाओ उसकी कमजोरी में। हालेलुया। 13वीं आयत। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। काम करने वाली स्त्री, डिलिजेंट वर्कर। यहाँ पे लिखा है कि वह अपने हाथों से काम करती, वो प्रूडेंट वाइफ है। तो आप जब अपने परिवार में सर्व कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकर हो, इसका मतलब ये है परमेश्वर ने आपको रखा है कि आप सर्व करो। जब यीशु मसीह का अंतिम भोज हुआ था चेलों के साथ, प्रभु ने क्या किया था? अपने चेलों के पांव धोए। प्रभु ने कहा था मैं तुम्हारे आगे क्या रख रहा हूं? नमूना रखा। तो जब आप घर के काम करते हो तो उस नमूने को जो प्रभु ने रखा था उसको याद करके करना, क्योंकि काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे अपने परिवार में। और वाइस वर्सा, पति को समझना है शी इज नॉट अ काम वाली बाई, शी इज योर प्रिंसेस। दोनों बराबर हैं लेकिन सर्व कर रहे हैं एक दूसरे को। पति भी सर्व कर, पत्नी भी सर्व कर, एक दूसरे की कमियों में एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, पारस्परिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति आप लोग खुले हो। छुपा हुआ जीवन नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग हिडन, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर वन बट स्टिल अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आमेन, हालेलुया। दिस इज ब्यूटीफुल। ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। 14वीं आयत। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। She is like a merchant ships bringing her food from afar. परिवार में चीजों का संयोजन करने वाली। She make sure कि घर में सारी चीजें होना चाहिए। रात के उठो तो सब मिलना चाहिए घर में। She is like a merchant ship. Merchant ship नहीं है, like a merchant ship. आपको घर में देखना क्या चीजों की कमी है। कहने का मतलब है कि चीजों का संयोजन करने वाली होने चाहिए। तभी मैंने कहा हर चीज का बहुत एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। मैनेजमेंट, और जहां मैनेजमेंट होता है वहां पे चीजें बढ़ती हैं। हर वर्क इज टू मेक श्योर द थिंग्स आर देयर एट होम ऑन टाइम। 15वीं आयत। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। सुनो, रात की कमी नहीं होगी अगर वो अच्छे से मैनेज करे। पहनी देखने की क्या चीजें नहीं है तो रात के उठ के भी अपने परिवार को वो भोजन देगी। आमेन। काम के साथ साथ एक मैनेजमेंट में उसका भी हाथ हो। शी कैन ऑल्सो मैनेज। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। इंग्लिश कहती है she gets up while it's still dark, she provides food for her family and portions to her servant girls. वो दयालु है, उन नौकरों को नौकरों के समान ट्रीट नहीं करती। जैसा परिवार है वैसे उनके ऊपर भी अच्छी मैनेजर, ये देखने वाली घर में क्या है क्या नहीं है। आप जा रहे हैं, आप उन चीजों को लेकर आए, कंफ्यूज नहीं। मैनेजमेंट इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए। अगर किसी को शाम के बनाना है, सुबह से डिसाइड करो क्या बनाना है, क्या खिलाना है। हस्बैंड जाएगा, उसको लिस्ट दो, वो लेकर आएगा और शाम के जब वो आए तो सब रेडी हो। हालेलुया। ये है क्रिश्चियन फैमिली। 16वीं आयत। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। She considers a field and buys it. Take advice of your wife while buying something. मिलके डिसाइड करो कि क्या अच्छा रहेगा, उनसे सलाह लो। वाइफ से, हेल्पर है वो, मिलके डिसीजन लो परिवार की, क्योंकि शी इज इक्वली वैल्यूएबल देन वी वैल्यू आवरसेल्फ। इफिसियों 5:22 में तो कह रहा है हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहे। तो इसका मतलब सारा धन कौन रखेगा? हस्बैंड। सारे फाइनेंशियल मैटर्स कौन डील करेगा? हस्बैंड। वाइफ का कोई हाथ नहीं। 21 आयत कह रहा है बी सबमिसिव टू ईच अदर। इट मे हैपन कि पत्नी पति से ज्यादा अच्छा पैसा रखना जानती है, पति का हाथ खर्चीला है। हमें देखना है कि प्रभु ने उनके अंदर क्या सामर्थ्य और उसमें उनके हाथों में सौंप दो। लेट देम डू। मैं यहाँ पे कमजोर हूँ लेकिन ये क्षेत्र में आपको दे रहा हूँ, मैं सबमिसिव हो रहा हूँ आपकी। हालेलुया। 17वीं आयत। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। हालेलुया। शी इज डिलिजेंट वर्कर, स्ट्रॉन्ग, करेजियस एंड हार्ड वर्किंग। मेहनती तो होना चाहिए, उसके साथ साथ साहसी भी होने। पति से युद्ध करने में साहसी नहीं, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में साहसी होना। हालेलुया। शैतान की युक्तियों को जो परिवार के अगेंस्ट में आ रही हैं, उसको विवश करने में साहसी होगी। अपना साहस अपने पति के ऊपर नहीं दिखाओ, अपना साहस शत्रु और उसकी चीजों पे दिखाओ, क्योंकि प्रभु ने आपको भी शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार मिला है। आमीन।
अपना सारा एनर्जी रॉन्ग प्लेसेस पे यूज मत करना। अपना सारा एनर्जी वहां लगाना जहां तुम्हारा परिवार उन्नति करेगा और बढ़ोतरी में आएगी परिवार में। हालेलुया। 18वीं आयत। वह परख लेती है हाँ। कि मेरा व्यापार लाभदायक है। हाँ। रात को उसका दिया नहीं बुझता। क्योंकि उसका व्यापार लाभदायक है इसलिए रात को उसका दिया नहीं बुझता। इसका मतलब उसके दिए में तेल खत्म नहीं होगा। दिया कब बुझता है? जब तेल खत्म हो जाता है। इसलिए इतना परख लेती है मेरा व्यापार कितना लाभदायक है। मतलब उसके फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने में इतना ज़्यादा वो होती है कि इतना पैसा होता कि उनके घर में किसी भी तेल की या किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए कह रहा है रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो इतनी ज़्यादा उन चीज़ों को संयोजित करके रखती है, सिस्टमेटिकली रखती है। उसको पता है जब तनख्वाह आती है, ये बच्चे की फीस, ये पेट्रोल, ये गैस, ये राशन, और हमें इतना सेव करना है, हमें आगे के बारे में सोचना है। हालेलुया। तो उसका जो ट्रेडिंग है वो कैसा है? लाभदायक है। मैंने कहा था ना, डोमेस्टिक और एम्बिशियस का दोनों का मिक्स होना चाहिए। अगर वो अधीन है पति के तो इसका मतलब वो नहीं कि वो ट्रेड नहीं कर सकती। शी कैन ऑल्सो वर्क इफ शी वॉन्ट्स, जबरदस्ती नहीं। गिव हर लिबर्टी। स्पेस होना जरूरी है पति और पत्नी के बीच में, लिबर्टी देना जरूरी है। पता है आपको, अगर मैं कह रहा हूं कि वो प्रिंसेस है, देन गिव हर लिबर्टी, उसको भी फ्रीडम दो। नहीं, तुमसे तो मैं शादी करके लाया हूं, तुम सुबह का नाश्ता बनाओगी, दोपहर का खाना बनाओगी, रात का खाना बनाओगी, दूसरे दिन भी यही करोगे, तीसरे दिन भी यही करोगे, सातवें दिन यही करोगी। तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा खाना कौन बनाएगा? गिव हर लिबर्टी एंड स्पेस। अगर वो मायके जाना मांग रही है तो प्लीज उसको भेजो। उसका भी अपना एक लाइफ है, उसकी अपनी एक डिजायर है, उसको स्पेस दो अगर वो जाना मांग रही है। आमेन। डोंट ट्रीट हर एज अ काम वाली बाई। शी इज योर प्रेशियस प्रिंसेस। सर्व हर। पता, शी वर्क्स 24/7। व्हाई कांट वी रिलीज हर? उसका भी अपना लाइफ है। आधीन है तो क्या हुआ? 24/7 काम वाली नहीं है। आधीन है तो उसकी भी अपनी डिजायर है, उसके भी अपने ड्रीम्स हैं, उसका भी अपना एक परिवार है। लेट हर गो टू हर हाउस ऑल्सो। वो अपना घर छोड़ के आई। आमेन। हालेलुया। बिकॉज शी इज सबमिसिव, शी विल सर्व मी, सर्व मी, सर्व मी, सर्व माई फैमिली, एवरीथिंग शी विल डू। और उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, और मैं उसकी ख्वाहिश के बारे में कभी नहीं सोचूं। दिस इज नॉट क्रिश्चियन फैमिली, दिस इज नॉट क्रिश्चियन वैल्यूज। पत्नी को अधीन होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे लिए सब कुछ करे और उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। ये एक मसीह परिवार नहीं होता, ये संसारिक रिवाज है। उसका भी अपना जीवन है, उसकी भी अपनी ख्वाहिश है, उसके भी अपने ड्रीम्स हैं। देखो उसके अंदर क्या है और उसको एनकरेज करो। हालेलुया। उसको कभी ये ना लगे कि मैं काम वाली भाई हूं। ये इसलिए होता है क्योंकि सबमिशन का हमने एक गलत धारणा बना के रखी है। हमने समझा ही नहीं सबमिशन होता क्या है। अगर यीशु मसीह सबमिसिव रहा तो क्या पिता ने मसीह को क्या आदर नहीं किया? किया। पिता ने उसको क्या महिमा नहीं दी? दी। पिता ने उसको अधिकार नहीं दिया? दिया। बाइबल बताती है सारा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार पिता ने मसीह को दिया, क्योंकि मसीह ने सबमिसिव होके पिता की इच्छा को पूरा किया। आज क्या मिलेगा ये परिवार में? क्या हम अधिकार देने के लिए तैयार है? क्योंकि उन्होंने हमें सर्व किया है। और रात के उसका दिया नहीं बुझता। नेक्स्ट वर्स। वह अटेरन में हाथ लगाती है, हाँ। और चरखा पकड़ती है। 20वीं आयत। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, हाँ। और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। 20वीं आयत कह रही है कि वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने में हाथ बढ़ाती है। ये देखो कि तुम्हारी पत्नी कितनी दयालु और गिविंग है। बहुत कुछ है देखने के लिए। दयालु, ग्रेशियस, गिव्स टू द नीडी, एंड शी इज नॉट सेल्फिश, एंड शी इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड। लेकिन ये देखना वो क्राइस्ट सेंटर्ड होने पाए। मसीह केंद्रीय, स्वयं की केंद्रीय नहीं, स्वार्थी नहीं, लेकिन मसीह का जीवन उसका केंद्र हो। उसको लेकर आना अपने घर। 21वीं आयत। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। When it snows, she has no fear of her household, for all of them clothed in scarlet. She is not afraid of a situation. She is prepared
फॉर विक्ट्री। हालेलुया। जब कोई परिस्थितियां आती हैं वो उससे घबराने वाली नहीं होनी चाहिए, डरने वाली नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहने पाए हम मिलके इस परिस्थिति का सामना करेंगे, पति और पत्नी। हालेलुया। बहुत से लोग पता बहुत कुछ होता है उनके लाइफ में, लेकिन डर उनके जीवन को स्टैग्नेंट कर देता है, थाम देता है। डरने वाली नहीं होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया। 22वीं आयत। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। हाँ, पहली चीज वो हर काम करना जानती, घर का हर चीज नहीं, छोटी छोटी चीज सब बाहर से करा रहा, वो कुछ होगी कि नाम मैं ही कर देती हूँ, काय को इतनी छोटी छोटी चीजों का पैसा लगे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, शी इज प्रेजेंटेबल एंड शी इज गुड इन ड्रेसिंग। बैंगनी कलर किस चीज को, राजकीय वस्त्रों को दर्शाता है। गुड इन योर ड्रेसिंग। हालेलुया। nicely dressed, soberly dressed, presentable. Hallelujah. How do a husband attracts? आज तो ये बहुत अच्छा तैयार हुई। Be presentable for your husband, because you know that your husband, आपका पति, जितने भी पुरुष जो परमेश्वर ने बनाए ना, वो देखने के द्वारा आकर्षित होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। Well dressed, nicely dressed. Amen. बहुत सुंदर, अच्छे से, presentable, attractive to husband. किसी और को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, अपने पति को। नेक्स्ट आइए। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। Amen. She speaks of wisdom. She speaks love. She speaks kindness. She speaks gentleness. बुद्धि की बातें बोलती है, प्रेम के शब्द बोलती है, ठीक है, दया के शब्द बोलती है, जेंटलनेस से बात करती है। चिल्लाने वाली होगी ना तो सब बाहर भाग जाएंगे, पति भी बाहर भागेगा, घर में नहीं रहेगा, बच्चे भी बाहर ही भागेंगे। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, क्योंकि वो सेल्फिश नहीं है, वो अपने फैमिली की चीजों को नोटिस करती है। हालेलुया। इजाबेल के समान नहीं, फैमिली में कुछ भी हो रहा, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं और वो लगी लिपस्टिक लगाने में, पाउडर लगाने में और तैयार होने में घंटों लगा रही। उसका ध्यान उसके परिवार के ऊपर रहेगा। हालेलुया। उसको पता उसका पति क्या कर रहा है, उसको पता होना चाहिए उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कि पति कहीं और बच्चे कहीं और, स्कैटर्ड फैमिली नहीं, वो ध्यान से देखेगी, उसका ध्यान अपने घराने के ऊपर लगा रहेगा। पता क्यों है? एक चीज बताऊं, पत्नी परिवार का एंटीना है। जो चीज पति और बच्चे पकड़ नहीं सकते वो पत्नी पकड़ सकती, क्योंकि प्रभु ने उसको ऐसा बनाया है। उसके अंदर जो सेंसेशन पावर है इज मोर पावरफुल देन हस्बैंड। शी कैन सेंस थिंग्स। उनको परमिशन है सेंस करने की सामर्थ्य दी है। कई चीजें जो हम लोग सेंस नहीं कर सकते वो पहले से सेंस करनी थी, बाद में क्या चीज देखा। 27 में आज कह रही है वो अपने घराने के चाल चलन को कैसे देखती है, ध्यान से देखती है। परिवार ऐसे छोड़ के नहीं जीती, परिवार पति को छोड़ के। यस, अगर पति भेजना मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज का इतना फायदा उठा रहे कि वो बेचारा 1 हफ्ते के लिए भेज रहा, वो 1 महीने के लिए रह के आए और परिवार को नहीं देखेंगे। लेकिन क्या करे, वो परिवार के घराने के चाल चलन को क्या करती है, ध्यान से देखती है। उसकी प्राथमिकता उसका परिवार पहले है, दूसरों के परिवार बाद में। आमीन, हालेलुया। आपकी प्राथमिकता क्या है? आपका परिवार। आपके चाचा नाना दादा दादी वो प्राथमिकता नहीं है, आपका हस्बैंड आपकी प्राथमिकता। Yes, they are your family, but your priority is your husband, and husband, your wife should be your first priority. जब प्रायोरिटी हस्बैंड और वाइफ की हट के ना किसी दूसरों की हो जाती तो दूसरों की वजह से ज्यादा झगड़े होते हैं। He is gift from above, she is gift from above. Prioritize each other. और इतना भी बोलूंगा कि बच्चे भी प्रायोरिटी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। बाइबल कहीं नहीं बोलती पत्नियों तुम्हारा प्राथमिकता तुम्हारे बच्चे भी नहीं, तुम्हारा पति है। बच्चे तुम्हारी जिम्मेवारी हैं। बहुत से फैमिलीज जिम्मेवारी और प्राथमिकता के बीच में अंतर नहीं जानते, इसलिए गड़बड़ियां होती। पति के लिए उसकी प्राथमिकता कौन है? पत्नी। बच्चे क्या है? जिम्मेवारी। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। प्रशंसा करनी, यस, एक दूसरे को। ये तो दोनों के लिए है, पति को भी प्रशंसा करना, पत्नी को भी प्रशंसा करना। कंपेयर नहीं करो, प्रशंसा करो। हालेलुया।
उसकी अच्छी चीज़ों के लिए उसको बताओ ये आपके अंदर अच्छा है, ये आपके अंदर जो दिया है ये मेरे अंदर नहीं है, ये प्रभु की ओर से गिफ्ट है मेरे लाइफ में जो आपको दिया है। हालेलुया। प्रशंसा करें, बच्चे उसकी प्रशंसा करें, पति उसकी प्रशंसा करें। काम तो कराते हैं, सबमिशन है, काम करो, लेकिन प्रशंसा कब करी उसकी? नॉट ओनली ऑनर, एनकरेज देम। क्यों? क्योंकि वो सर्व कर रही है, वो बराबरी पे है, वो सर्व कर रही है, नौकर नहीं है। 29, 30 और 31। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो एग्जाम्पल है। बहुत सी स्त्रियां तो कर रही हैं, लेकिन ये वाली जो प्रूडेंट वाइफ जो 31 में है, ये उन सब के ऊपर भी श्रेष्ठ है, एग्जाम्पल है उन सब के ऊपर भी। हालेलुया। इब्रानी स्त्रियां हफ्ते में एक बार, कस्टम था उनके लिए कि वो प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 पढ़ती थी कि एक प्रूडेंट वाइफ, एक भली पत्नी कैसी होती है, क्यों? कहीं भूल ना जाए और वो उनको याद रहे कि उनको कैसा रहना है। हमारे परिवार एक ऐसा नमूना बने हमारे समाज में कि लोग हमारे परिवार को देखकर मसीह को अपना जीवन दें। हालेलुया। बहनों को देखकर कलीसिया के और बहनें देखें, ये कंप्लेन नहीं करती, ये पति की बुराई नहीं करती, ये पति को नीचा नहीं दिखाती, ये अपने आप को काम वाली बाई नहीं बोलती, उसको बोझा नहीं लेती, ये सिस्टमेटिकली काम करती, ये पैसे को अच्छे से हैंडल करती, ये आगे की सोच रखती, ट्रेडिंग करती, मर्चेंटशिप के समान मेक श्योर करती है घर में सारी चीज़ें हों। जब दूसरी स्त्रियां आपके जीवन में उन बातों को देखेगी, ये गिवर है, अच्छी दयालु है, पुअर के साथ एक अच्छा व्यवहार है, उनको ऑनर करती है, अच्छे से बात करती है, बच्चों के साथ उसका कैसा रिश्ता है। जब लोग हमारे अंदर इन बातों को देखेंगे, वो भी प्रभु को अपना जीवन देंगे और वैसा ही बनना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सी अच्छी तो स्त्रियां, लेकिन बाइबल कह रही है ये उनसे भी श्रेष्ठ है। अगर इन पॉइंट्स को अपने जीवन में आप उतार लो तो बहुत सी तो अच्छी स्त्रियां, लेकिन आप उनसे भी श्रेष्ठ हो जाओगे अगर इन सारे पॉइंट्स को आप सीख कर अपने जीवन में उतार दो तो। हालेलुया। 30। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो बाइबल पहली उसके आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में क्या कह रही है? ये सब चला जाएगा, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इसी पॉइंट को सबसे ऊपर रखना। सुंदरता नहीं, वो तो झूठी है, उम्र के साथ वो भी चला जाएगा, लेकिन जो मेन चीज है, जो सबसे पहली चीज है जवान लड़कों की, वो यहोवा का भय मानती हो, क्योंकि उस बात के लिए उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 31 में है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। Give her a reward she has earned and let her works bring her praise at the city gate. पहली चीज, उसको रिवॉर्ड भी दो और बाहर जाके उसकी तारीफ भी करो, उसकी पीठ पीछे। उसको जो वो सर्व कर रही है ना परिवार में, कई बार उसको तोहफा देना है, सरप्राइज तोहफा, बिकॉज शी सर्व्स willingly, she is equal, she is the precious gift from above, and she is helper like Holy Spirit. Amen.